हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ इमेज इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एक ऐसी ब्रांच जो इमेज को क्रिएशन करने का काम करती है या फोकस होता है ऑप्टिक्स के अंदर, कैसे इमेज फोकस होती है, निकलती है, बाहर आती है, वेव, लाइट, रिफ्लेक्शन, ये सब हमारा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाता है। रूल्स ऑफ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 में दिया गया है, लाइट इज फ्लो ऑफ photons with wavelength. We will call this light rays. Light ray travel in straight line in free space. Free space के अंदर हमेशा जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है. Light ray do not interfere with each other as they cross. Light rays obey an law of reflection and refraction. Light ray travel from light source to the eye. प्रिंसिपल की बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज टू बी एबल टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन इमेज एंड सर्टन ऑप्टिकल एलिमेंट्स अरेंज इन स्पेसिफिक जियोमेट्री। जो जियोमेट्री का प्रिंसिपल होता है वो हमेशा जब भी इमेज फॉर्मेशन कैसी हो रही है, लोकेशन कैसी है इमेज के सामने, अगर किसी मिरर के लेंसेज के सामने रखी है, उसको अरेंज करने का या उसमें इमेज फॉर्मेशन का कैसे हो रही है, वो सब इसका प्रिंसिपल होता है। दिस में बी अकम्प्लाइज इन 2 ways. One can sketch key ray path in a scale drawing of geometry. One can calculate the image distance and properties using a set of equation. Basic reflection, plane mirror, spherical mirror, refraction and spherical lenses. सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। Plane mirror. A plane mirror is a mirror with a planar reflecting surface. For a light rays striking a plane mirror, the angle of reflection equal the angle of incident. जब भी हम प्लेन मिरर पे लाइट लगाते हैं, जैसे हमने पिछली रिफ्लेक्शन के पार्ट में मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, जो इंसिडेंट रेज होती है वो हमेशा अगर किसी प्लेन सरफेस पे शीशे पे आप लाइट मारते हैं तो उसी एंगल से टकरा करके सेम एंगल का कोण बनाती है, उसी एंगल पे वापस लौट जाती है। ठीक है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे है? इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, यू सी योर इमेज बिहाइंड द मिरर, तो जो आपकी इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। द लोकेशन ऑफ द इमेज कैन बी डायग्राम नोविंग दैट द सरफेस ऑफ मिरर रिफ्लेक्ट लाइट विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल। Properties of image. It is formed behind the mirror. It is right side up, having same size as that of object far behind the surface as the object is in front of it. We refer to the image as virtual image. Reflection by spherical mirror. Definition की बात करें तो a reflecting surface having the form of portion of sphere is called spherical mirror. टाइप की बात करें कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर, रे डायग्राम पॉइंट्स। वन सरफेस ऑफ द कर्व मिरर इज सिल्वर्ड, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फेरिकल होता है, स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एंड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक सेंटर इज मिरर इज कॉल्ड पोल। द लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल, जो मिरर के पोल एंड सेंटर को ज्वाइन करती है उसको हम सेंटर पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर, द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। आप कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर यूज़ की बात करें तो यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर सन ग्लासेस में यूज़ होते हैं, व्हीकल्स होते हैं उसके मिरर्स में यूज़ होते हैं, सिक्योरिटीज़
के लिए यूज़ होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के लिए यूज़ होते हैं, एंड कॉनकेव मिरर व्हीकल के लिए लाइट कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। All virtual image have negative image distance and all real image have positive image distance। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। It is converging lens such that the beam of light passing through it brought a point of focus। जैसे कि हम देख रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस के अंदर जो रेज ऑफ लाइट हो रही है, पहले पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई और वे अगर इस लेंस से थ्रो करती है, पासेस होके जाती है, तो वे लाइट बैंड हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इमेज डिस्टेंस की बात करें, एन इमेज लोकेटेड बिहाइंड द लेंस हैज़ अ पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस। कॉनकेव लेंस, इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस सच दैट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड डाइवर्ज ऑफ और स्प्रेड आउट। जैसे कि आप कॉनकेव लेंस में देख पा रहे हैं, कॉनकेव लेंस से अगर जो रेज है अगर वे पास थ्रू हो रही है तो वे कन्वर्ज ना होकर के अब डाइवर्ज हो जा रही है, तो इनको हम नेगेटिव लेंस भी कहते हैं एंड कॉनकेव लेंस कहते हैं। इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो एन इमेज डिस्टेंस मार्क ऑफ इन फ्रंट ऑफ द लेंस इज कंसिडर नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ लेंस के इसके सामने इसकी इमेज बनती है नेगेटिव। यूज़ ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो टेलीस्कोप में इसका यूज़ होता है, स्पेक्टिकल्स चश्मे बनाने में इसका यूज़ होता है, डूर हॉलन लेंसेज में यूज होता है। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज टेलीस्कोप में, स्पेक्टिकल्स में एंड माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया।